सुप्रभातम बच्चों, रॉक गोल्ड एकेडमी ई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं तृतीय पाठः चैप्टर 3 जिसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का मतलब होता है बच्चों अपने ऊपर आश्रित होना, या ये भी कह सकते हैं कि अपने काम को स्वयं करना। आइए हिंदी अनुवाद करते हैं। कृष्णमूर्तिः श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो नाम हैं ये बच्चों मित्रों के। दो मित्र थे नाम के। कौन कौन से? कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। श्रीकंठस्य पिता स्मृदः आसीत्। श्रीकंठ के पिता जो थे वो बहुत अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। उनके भवन में, किसके भवन में? श्रीकंठ के भवन में सभी सुख साधन थे, ऐशो आराम की हर चीजें थी उसके यहाँ। किसके यहाँ? श्रीकंठ के यहाँ। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिशतं स्तंभः आसन्। मतलब कि उसके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठे। प्रकोष्ठे होता है बच्चों कमरे। अष्टादश 18 कमरे थे उसके भवन में। 50 गवाक्षा। गवाक्षा होता है बच्चों खिड़कियाँ, और 50 खिड़कियाँ थी। चतुर्से चत्वारिशतं द्वारानि, और 44 दरवाजे थे। 63 विद्युत व्यंजनानि च आसन्, और 36 होते हैं बच्चों 36 पंखे थे। मतलब उसका जो घर था या उसका जो महल था या भवन इतना आलीशान था कि बच्चों उसमें क्या क्या था? 44 तो उसमें खंबे थे, 18 उसमें कमरे थे, और 50 उसमें खिड़कियाँ थी, 44 उसमें दरवाजे थे, और 36 उसमें पंखे थे। किसके घर पे? श्रीकंठ के यहाँ। समझ में आ रहा है? दो दोस्त थे, एक दोस्त का नाम कृष्णमूर्ति था और दूसरे का नाम श्रीकंठ था। श्रीकंठ जो था वो बहुत अमीर था। तत्र दशः सेवकाः निरंतरं कार्ये कुर्वन्ति समाः। वहाँ पर 10 सेवक रोज कार्य में लगे रहते थे। मतलब नौकर थे उसके यहाँ बहुत सारे, 10 नौकर थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता से निर्धन होकर संदम्पति। लेकिन जो कृष्णमूर्ति था उसके जो माता पिता थे वो निर्धन थे, साधारण फैमिली से बिलोंग करते थे। तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारण आसीत्। मतलब उनके घर में कोई भी आडंबर विहीन, मतलब कोई ऐशो आराम की चीज़ नहीं थी, जैसे नौकर और इतने सारे कमरे और खिड़कियाँ या पंखे, ऐसा कुछ नहीं था। साधारण जो आसीत्, वो सिर्फ साधारण थे। कौन थे बच्चों? बोलो। कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति जो था वो साधारण परिवार से बिलोंग करता था। एकदा श्रीकंठः तेन से प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उनके यहाँ 9 बजे घर पर आ गया। किसके घर पे आया? कृष्णमूर्ति के। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठे आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति के माता पिता ने अपनी शक्ति से ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा श्रीकंठ का, ये आतिथ्यम होता है बच्चों, स्वागत किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः आकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। हे मित्र, मैं तुम्हारे सत्कार से, आदर से, सेवा भाव से संतुष्ट हूँ। बहुत, मतलब मुझे अच्छा लगा, आपने मेरा इतना आदर सत्कार किया। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव ग्रह एकोऽपि भृत्य नास्ति। केवल यही मुझे दुख है कि तव गृह, तुम्हारे घर में एक
कोऽपि एक भी भृत्य नहीं है। भृत्य होता है बच्चों नौकर। मम सत्काराय भवतां बहुत कष्टम जातम, मेरे आदर सत्कार में आपको बहुत कष्ट हुआ है। मतलब आप लोगों ने तो सारा काम किया मेरे आदर सत्कार के लिए, तो कष्ट हुआ। अगर नौकर होते तो क्या होता, नौकर काम करते, आपको कष्ट ना होता। किसने कहा, बोलो, श्रीकंठ ने। मम गृहे तू बहवहा कर्म करा संति, कि मेरे घर में, मम गृहा मेरे घर में, तो बहवा बहुत सारे, कर्म करा होता है बच्चों नौकर, बहुत सारे नौकर है। तदा कृष्ण मूर्ति आवदत, तब कृष्ण मूर्ति ने कहा, मित्र ममामि अष्टो कर्म करा संति, हे मित्र। कृष्ण मूर्ति ने जब उसकी बात सुनी ना श्रीकंठ की, तब उसने जवाब दिया, मित्र ममापि, मेरे यहाँ अष्टो, अष्टो होता है बच्चों 8, और कर्म करा नौकर, मेरे यहाँ तो 8 नौकर है। तेचे वे हैं 2 पाँव 2, मतलब 2 पैर, 2 हस्तों 2 हाथ, दे नेत्रो 2 नेत्र, 2 श्रोतो इति 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये हर समय मेरे साथ रहते हैं। किंतु तब भृत्या सदैव सर्वथा च उपस्थितां भवतु न शक्नोति, किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं, भृत्या नौकर, वे सदैव और सर्वथा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। कि जो मेरे जो नौकर हैं, कितने बोले, 8 हाथ हो गए, 2 पैर हो गए, 2 आँख हो गई, 2 नेत्र हो गए, कि हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और तुम्हारे जो नौकर हैं वो क्या है, हमेशा तुम्हारे साथ नहीं होते हैं। तवम तुम सब कार्य भृत्या अधीन, तुम सारा कार्य अपने नौकरों के अधीन है तुम्हारा, उन्हीं पे तुम आश्रित हो। यदा यदा ते अनुपस्थिति, अगर जब जब वो नहीं आते, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें क्या होता है, कष्ट का अनुभव होता है। वो कैसे कष्ट का अनुभव होगा, कि भाई जब नौकर नहीं आएगा तो काम खुद करना पड़ेगा, और खुद वो कर नहीं सकता काम, उन्हें कष्ट का अनुभव होगा। कि यदि वो उपस्थित नहीं होते तो तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबे तू सर्वदा सुखेम, स्वावलंबन होना, स्वावलंबी होना सभी प्रकार से सुखी है। सुखी है मतलब सुख होता है, सबसे बड़ा सुख वो होता है जो व्यक्ति स्वावलंबी होता है, यानी कि अपने काम अपने आप करता है। न तदापि कष्टम भवति, उसे कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठः आवदत, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, हे मित्र तुम्हारे वचन सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया है। अधुना अहमपि सब कार्याणि स्वयं कर्तुम इच्छामि, आज से मैं भी सब कार्य, अपना कार्य स्वयं अपने आप करूँगा। कर्तुम इच्छामि, करने की कोशिश करूँगा, या करने की इच्छा रखता हूँ, या करूँगा। भवतु 12:30 वादन इदम, कि अब 12:30 बज गए हैं। स्वाम प्रथम गृहम चलामी, अब मैं घर को चलता हूँ। बच्चों इसके जो शब्द अर्थ हैं वो सबसे पहले आप लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद आप ये चैप्टर दोबारा से पढ़ेंगे, जिससे कि आपका चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। जो आओ अब बुक वर्क करते हैं। अभ्यासः बुक वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण कुरुतः, उच्चारण करना है यानी कि रीड करनी है, इन्हें शब्दों को आपको पढ़ना है। अब है सेकंड क्वेश्चन कि अधोलिखित नाम प्रश्न उत्तरानि अलिखतः, नीचे लिखे गए क्वेश्चन के आंसर लिखिए। देखिए बच्चों, पहला है हमारा पहला क्वेश्चन है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। किसके घर में थे, श्री कंठस्य, यानी कि कंठ, श्री कंठ के घर में। तो बच्चों यहाँ पे देखो, आपने नोटिस करा होगा कस्य की जगह श्री कंठस्य आया है, और पूरा जो क्वेश्चन है वो आंसर में ऐसे का ऐसा ही लिखा गया है। आंसर है
श्रीकण्ठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। सेकंड है कस्य गृहे कोयपि भृत्य नास्ति। भृत्य क्या होता है? नौकर। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? किसके घर में नहीं था? कृष्ण मूर्ति। तो आंसर होगा कृष्ण मूर्ति गृहे कोयपि भृत्य नास्ति। यहाँ भी बच्चों क्या आया? कस्य की जगह सिर्फ कृष्ण मूर्ति आ गया यहाँ पे, और पूरा क्वेश्चन आपका ऐसे का ऐसा ही है। अब देखते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन। श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम के अकुर्मण। श्रीकण्ठनी का जो सत्कार हुआ था वो किसने किया था? किसने किया था? कृष्ण मूर्ति ने और उसके माता पिता ने। आंसर होगा कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च कंठस्य आतिथ्यम आकुर्म। कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सर्वदा कुत्र सुखम। सभी प्रकार से कौन सुखी रहता है? आंसर है यत्र स्वावलंबम तत्र सर्वदा सुखम। जो स्वावलंबी होता है वो हमेशा सुखी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम कदा आगच्छत। कितने बजे आया था? यहाँ पे है श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम प्रातः 9 वादने। 9 वादने होता है बच्चों 9 बजे। पूरा क्वेश्चन ही वही है, कदा की जगह यहाँ पे क्या आ गया? 9 वादने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कृष्ण मूर्ति कति कर्म करा संति। कृष्ण मूर्ति के यहाँ कितने नौकर थे? कृष्ण मूर्ति अष्टो। बच्चों अष्ट भी लिख सकती हैं और अष्टो भी लिख सकती हैं। 8 कर्म करा संति। यहाँ पे बस कति की जगह अष्ट और अष्टो ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं। 8 नौकर हैं। इन्हें क्वेश्चन आंसर्स को बच्चों आपको अपनी फेयर नोटबुक पे लिखना है। अब चलते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, चित्राणि गणित्वा तथा संख्यावाचक शब्द लिखत। चित्रों को गिनकर संख्या शब्द लिखना है। ये कितने हैं हमारे? 18। तो इन्हें बोलते हैं संस्कृत में अष्टादश। अब ये कितने हैं? 15। इन्हें बोलते हैं पंचदश। ये कितने हैं? 24 चतुर्विंशति। नेक्स्ट देखो, ये है हमारे 21 तो एक विंशति। ये है बच्चों हमारे काउंट करेंगे 36 60 63 33 63। अब नेक्स्ट बच्चों, मंजूषात अंकानाम कृते प्रधानी चिनुत। कि ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हमें अंकों को चुनना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 28। 28 को संस्कृत में बच्चों कहते हैं अष्टाविंशति। क्या कहते हैं? अष्टाविंशति। 30 लिखा है त्रिशंत। त्रिशंत कहाँ है? ये रहा बच्चों। सेकंड है 27 को कहती है सप्तविंशति। फिर है 31 को कहते हैं एक त्रिशत। नेक्स्ट फिफ्थ है बच्चों 24। 24 को कहते हैं चतुर्विंशति। 40 को कहते हैं चत्वारिशंत। 50 को कहते हैं 50। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च परियुजा वाक्यानि रचतः। कि चित्र को देखकर आपको वाक्य बनाने हैं। ये जो पोस्ट में दिए गए हैं ना शब्द या पद दिए गए हैं, इन्हें मिला के एडजस्ट करके हमें वाक्य बनाने हैं। चलिए वाक्य बना, एषः कर्षकः क्षेत्रं कर्षति।
एक किसान खेती करता है। एक कर रहा है ये खेती। नेक्स्ट बनेगा एतो कृषको खनन कार्यम कुरुतः। ये दो किसान खोदने का कार्य कर रहे हैं। खोद रहे हैं ना ये दो किसान जो हैं। थर्ड है एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। ये बहुत सारे किसान धान्य रोपयन्ति यानी कि बीज बो रहे हैं गेहूं के। देखो ये है ना। चलिए नेक्स्ट अधोलिखित समयवाचकान् अंकानां पदेषु लिखतः। नीचे ना टाइम दिया हुआ है बच्चों, समय, और इसे हमें संस्कृत में लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने लिखा है 10:30। 10:30 को संस्कृत में बोलती हैं सार्धद्वादशवादनम्। 7 को बोलते हैं सप्तवादनम्। 2:30 को बोलते हैं बच्चों सार्धद्विवादनम्। 11 को संस्कृत में बोलते हैं एकादशवादनम्। 4:30 को बोलते हैं बच्चों सार्धचतुर्वादनम्। 1:30 को बोलते हैं बच्चों सार्ध-एकवादनम्। नेक्स्ट 5 को बोलते हैं पंचवादनम्। समय है बच्चों ये टाइम। 3:30 जब टाइम होता है तो संस्कृत में उन्हें बोलते हैं सार्ध-त्रिवादनम्। 9 को बोलते हैं नववादनम्। 12:30 सार्ध-द्वादशवादनम्। 8 को बच्चों 8 का जब टाइम होता है तो उसे संस्कृत में बोलते हैं अष्टवादनम्। 7:30 को बोलते हैं बच्चों सार्ध-सप्तवादनम्। आइए बच्चों नेक्स्ट करते हैं 7 क्वेश्चन। मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूरयतः। ब्रैकेट में दिए गए पदों को छांटकर रिक्त स्थान जो दिए हुए हैं उन्हें आपको सही सही पूरा करना है। क्या है आपका ऋतुवा भवंती। ऋतु कितनी होती है 6 यानी कि 6। ये वाला जो है वो क्या है हमारा, ये हमारा क्या है। मासा भवंती कितने मास होते हैं 12। ये देखिए यहाँ पे 12 मास लिखे गए हैं सारे। ये हमारे हिंदी के जो महीने होते हैं वो हैं। एकस्मिन् मासे 30 अथवा एकसंत दिवसा भवति। एक महीने में 30 होते हैं, 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवति। फरवरी मास में सामान्यतः कितने दिन होते हैं 28। अष्टा विशन्ति। मम शरीरे हस्तौ स्तः। मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। बच्चों आपका 3rd चैप्टर समाप्त हुआ। मुझे आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।